Hello students, welcome to English Express. I am Jyotsna and today I am going to discuss with you all class 10th English book chapter 7. The title of the chapter is Glimpses of India, जिसका अर्थ है इंडिया की झलक। तो इसमें बच्चों 3 कहानियां हैं, अ बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग और टी फ्रॉम आसाम। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसे लिखा है लूसियो रॉड्रिग्ज़ ने। So let's start the story. This is a pen portrait of a traditional गांव village baker. ये एक पेन पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट से जैसे एक हमारे सामने आता है कि चित्र कोई बन जाए या कोई फोटो बन जाए, और पेन पोर्ट्रेट का होता है जब कोई चीज़ रिटन होती है, राइटिंग में लिख करके उसका वर्णन किया जाता है तो उसे पेन पोर्ट्रेट कहा जाता है। तो ये एक परंपरागत गांव जो कि बेकरों का था, हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन सोसाइटी, इन हिज सोसाइटी, जिनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता था समाज में। उनकी ये कहानी है। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज। हमारे जो एल्डर्स थे, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, वो आज भी याद करते हुए उन पुराने जो पुर्तगीज़ के दिन थे, जो पुर्तगीज़ डेज थे, उनको आज भी याद करते हैं। द पुर्तगीज़ एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। पुर्तगीज़ को याद करते हैं किस लिए? उनके जो फेमस, जो प्रसिद्ध जो लोव्स ऑफ ब्रेड बनाते थे, मतलब पाव रोटी जो बनाते थे, उसके लिए उनको आज भी याद करते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वेनिश्ड। जो ईटर्स थे उसके, जो उसको खाने वाले, जो पसंद करने वाले लोग थे, वो गायब हो चुके हैं या गायब हो गए हैं। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। लेकिन उन लोव्स को बनाने वाले, पाव रोटी को बनाने वाले आज भी हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर। आज भी हमारे बीच में मिक्सर्स हैं। मिक्सर्स मीन्स पाव रोटी को बनाने का जो मटेरियल मिक्स किया जाता है वो मिक्सर्स हैं। द मॉड्यूलर्स, मॉड्यूलर्स मीन्स जो पाव रोटियों का शेप देते थे, ढांचा देते थे, वो हैं। एंड दोज हु बेक द लोव्स, और वो लोग भी हैं जो उस लोव्स को, जो पाव जो थे, उस रोटी को बेक करने वाले, सेकने वाले लोग भी हमारे बीच में मौजूद हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। वो जो बहुत पुरानी समय पर जांची जाने वाली भट्टियाँ थीं, वो आज भी एग्जिस्ट करती हैं, आज भी हैं हमारे यहाँ। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बिन एक्सटिंग्विश्ड। और उन भट्टियों की आग आज भी बुझी नहीं है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बो। जो परंपरागत जो बेकर्स का जो बैम्बो होता था, जो पाव रोटी सेकने वाले जो लोग होते थे, उनका जो बैम्बो होता था, बांस की जो लकड़ी होती थी, उस पर आज भी थर्ड और जो बंधा हुआ होता था, और झनकार की आवाज़ आज भी सुनने को मिलती है। हेराल्डिंग हिज अराइवल, जो कि सूचना देती थी, सूचना देते हुए, मतलब वो जो आवाज़ करते थे बैम्बो स्टिक से, और जिंगल की जो झनकार की आवाज़ आती थी इन द मॉर्निंग, उसको आज भी सुना जा सकता है सुबह के समय में। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, मतलब कुछ जगहों पे, नॉट एवरीवेयर, बट अभी भी वो पुराने लोग, पुरानी परंपरा के जो लोग थे, आज भी हम उनको सुन सकते हैं। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव। हो सकता है कि जो पिता है वो जीवित ना हो, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। लेकिन हो सकता है कि पिता जीवित ना हो, लेकिन जो बेटा है उसका, वो आज भी अपनी फैमिली का जो प्रोफेशन था, जो व्यापार था, वो आज भी चलता है उसका, बेटा उसको कंटिन्यू कर रहा है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा। उन बेकर्स को आज भी गोवा में पैडर के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, हमारे बचपन में गोवा में, मतलब गोवा में जब थे उस समय बचपन में हमारे, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड। जो बेकर्स थे वो हमारे मित्र हुआ करते थे, कंपेनियन, साथी हुआ करते थे, एंड गाइड हुआ करते थे। गाइड जानते हैं आप लोग, जगह बताने वाले। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, और वो लगभग दिन में 2 बार आया करते थे। वंस, एक बार, व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड। जब वो पहली बार, मतलब एक बार कब आते थे? सुबह के समय, जब वो सेलिंग के लिए, बेचने के लिए राउंड पे निकलते थे तब। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टिंग हिज यूज बास्केट।
और दोबारा जब वो लौटते थे अपने बास्केट को पूरा खाली करके, जो बड़ा सा बास्केट होता था इसका बेकर्स के जो पाव रोटी होती थी लोव्स का, उसको खाली करके लौटते थे तब मिलते थे। द जिंगलिंग थड ऑफ हिज बैम्बो वोक अस अप फ्रॉम स्लीप। जो जिंगलिंग, जो झंझनाहट वाली जो थड होती थी, जो धम धम की आवाज़ करती थी बैम्बो की, वो इनको नींद से जगाती थी। एंड और वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम दौड़ जाते थे उनसे मिलने के लिए और उनका स्वागत करने के लिए। वाई वॉज इट सो? ऐसा क्यों था? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ? क्या ये जो लोफ था, जो पाव रोटी थी, उसके प्रति हमारा प्यार था उसके लिए? नॉट एट ऑल, नहीं, ऐसा नहीं था। द लोव्स वर बॉट बाई सम पास्काइन और बास्टाइन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। क्यों? यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहा है नरेटर, कह रहे हैं कि जो लोव्स था वो तो हमारे घर के जो मेड सर्वेंट्स होती थी, नौकरानियाँ होती थी, जो लेडी नौकरानियाँ होती थी, लेडीज़ होती थी, उनके द्वारा भी खरीदा जा सकता था। वट वी लॉन्ग्ड फॉर वेयर दोज ब्रेड बेंगल्स। अब कह रहे हैं व्हाट वी लॉन्ग्ड फॉर, हमें किसके लिए हम लॉन्ग थे, किसके लिए हमारी चाहत थी, इच्छा थी? वर, वो थे दोज ब्रेड बेंगल्स, जो ब्रेड के बेंगल्स शेप में बनते थे उसके लिए। विच वी चूज़ केयरफुली, जिसे कि हम बहुत ही सावधानी से चूज़ करते थे। जैसे आपने देखा होगा फेरी वाले कोई आते हैं तो हम उसमें से छांटने लगते हैं, तो उसी तरह से उस समय भी जो बैडर्स लेकर के आते थे बन, जो ब्रेड लेकर के आते थे, जो लोफ्स लेकर के आते थे, तो बच्चे उसमें से चूज़ करने लगते थे कि कौन से बैंगल का शेप अच्छा है। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और कभी कभी जो वो लोफ्स लेकर के आते थे, ब्रेड लेकर के आते थे, वो मीठा पाव रोटी होता था, अच्छे और एक स्पेशल तरीके से बनता था। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड। जो बेकर होता था वो कैसे आता था, अपनी एंट्री कैसे लेता था? अपने झन झन साउंड जो होता था, उसके जो इंस्ट्रूमेंट होते थे या फिर कैसे जो उसका बांस का होता था, उससे झन झन साउंड क्रिएट करते हुए आता था। ऑफिस स्पेशली मेड बैम्बो स्टाफ, मतलब उसके पास एक बैम्बो का स्टाफ होता था, एक डंडा टाइप का होता था, या फिर कह सकते हैं कुर्सी टाइप की होती थी, आपने देखा होगा, जिसे हम लोग मोढ़ा भी कहते हैं, उस टाइप का एक लंबा सा होता था, उसी का झनझन साउंड निकालता था। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, और एक हाथ से वो क्या करता था, उसके सिर पे जो हेड पे जो बास्केट होता था, टोकरी होती थी, उसको सपोर्ट देता था। एंड द अदर बैंग्ड द बैम्बो ऑन द ग्राउंड, और दूसरा जो था, जो बैम्बो था, जो उसका आवाज़ करने वाला था, उसको धम धम करते हुए आवाज़ से साउंड निकालता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, वो जो घर की जो लेडीज़ होती थी उनको गुड मॉर्निंग कह करके उनको ग्रीट करता था, उनका स्वागत करता था। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बो, और फिर अपने उस बास्केट को, जो वर्टिकल उनका बैम्बो होता था, मतलब जो मैंने बताया कि कुर्सी टाइप का होता था, मोढ़ा टाइप का, उसके ऊपर रखता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक, और हम बच्चे जो हैं, हम लोग को एक किनारे कर दिया जाता था, थोड़ा सा हल्का सा डांट करके, फटकार करके। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो लोव्स होते थे, जो ब्रेड होते थे, पाव रोटी, सर्वेंट को दे दिए जाते थे। बट लेकिन वी वुड नॉट गिव अप, हम भी हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच, हम बेंच पे चढ़ जाते थे, खड़े हो जाते थे। और द पारपेट, पारपेट मीन्स होता है मुंडेर, जो छत का बारजा होता है या फिर कोई ऐसा सपोर्टिव चीज़ होता था, वहाँ पे चले जाते थे। एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ, और किसी भी तरह से उसके बास्केट में देखने लगते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल, मैं आज भी उसको याद करता हूँ, द टिपिकल ऑफ दोज लोव्स, मैं आज भी उसकी जो टिपिकल लोव्स बनते थे, बहुत ही अलग तरीके से, उसकी जो एक अलग सुगंध आती थी, खुशबू आती थी, उसको मैं आज भी याद कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रेन, जो लोव्स थे वो बड़ों के लिए होते थे और जो बैंगल्स बनते थे वो बच्चों के लिए होते थे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ, और तब हम लोग अपना ब्रश करने का भी, दांत साफ करने का भी केयर नहीं करते थे, ध्यान नहीं देते थे, और या वॉश आवर माउथ प्रॉपरली, या मुंह अच्छे से धोने का भी ध्यान नहीं देते थे। एंड वाई शुड बी, और ऐसा क्यों, ऐसा करे भी तो क्यों? हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, कौन इतनी परेशानी ले, ट्रबल करे
उस मैंगो लीफ जो आम की पत्तियां हैं या आम का डंठल है उसको तोड़कर ब्रश करने के लिए कौन इतनी परेशानियां मोल ले। एंड वाई, और क्यों, एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये इतना आवश्यक भी क्यों था। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, टाइगर ने कभी अपने दांतों को साफ नहीं किया। हॉट टी, गर्म चाय, कुड वॉश, साफ कर सकती थी, वॉश कर सकती थी। एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली, और हर कुछ क्लीन कर सकती थी अच्छे से। आफ्टर ऑल, हालांकि मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल, जो मैरिज गिफ्ट्स होते थे वो अर्थहीन हो जाते थे बिना स्वीट ब्रेड के, जिसका नाम था बॉल। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेस इट्स चार्म्स विदाउट ब्रेड, जैसे कि कोई पार्टी हो वो अपना चार्म, अपनी जो शान होती है, चमक खो देती है बिना ब्रेड के। नॉट एनफ कैन बी सेड टू हाउ नॉट एनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज, यह कहना मुश्किल होगा कि एक बेकर गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना आवश्यक था। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट, क्योंकि घर की जो एक लेडी होती थी वो सैंडविचेस बनाती थी किस अवसर पे, अपनी बेटी के इंगेजमेंट के अवसर पे, जो कि ब्रेड से ही बनता था। केक्स एंड बोलिनास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, केक्स और बोलिनास नाम का भी एक डिश होता है जो केक टाइप का ही होता है वो, तो कहते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता, मस्ट होता था, अति आवश्यक होता था क्रिसमस जैसे फेस्टिवल्स के लिए। दस इसलिए द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, इसलिए बेकर के फर्नेस का विलेज के किसी भी ओकेजन पे होना अति आवश्यक होता था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता था और एब्सोल्युटली पूर्णतया एसेंशियल हो जाता था। द बेकर और ब्रेड सेलर, बेकर कहिए या ब्रेड सेलर, ऑफ दोज डेज हैड अ पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज द काबाई, उस समय जो बेकर होते थे या ब्रेड सेलर होते थे उनका एक पिक्यूलियर, एक अजीब सा ड्रेस होता था, अलग सा ड्रेस होता था, जिसे किस नाम से बुलाया जाता था, कबाई। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, और ये एक पीस में लंबा सा फ्रॉक टाइप का होता था जो नीज तक पहुंचता था, मतलब थोड़ा सा नीज से नीचे, घुटने से नीचे रहता था। इन आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में, वी सॉ बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स, हमने अपने बचपन में देखा था जो बेकर्स होते थे वो शर्ट पहनते थे और ट्राउजर्स पहनते थे, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, जो कि फुल पैंट से छोटे होते थे और हाफ पैंट से थोड़े से लंबे होते थे, जिसे हम आज की भाषा में कह सकते हैं केपरी टाइप के होते थे। इवन टुडे एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, और आज भी, इवन मतलब हालांकि आज भी अगर कोई ऐसा ड्रेस पहनता है, पैंट पहनता है जो थोड़ा सा घुटने से नीचे होती है, तो आज भी उसके ऊपर कमेंट किया जाता है, व्यंग किया जाता है, टिप्पणी किया जाता है कि वो तो पैडर की तरह पहने हुए है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, जो बेकर होता था वो अपना बिल जो है वो मंथ के एंड में कलेक्ट करता था, जहाँ जहाँ वो ब्रेड को देने जाता था। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, और जो पूरे मंथ का जो रिकॉर्ड होता था वो किसी दीवार पर पेंसिल से लिखा जाता था। आपने देखा होगा कई लोग अभी जो पुराने लोग हैं अपने दरवाजे पे, दीवार पे न्यूज़पेपर के, दूध वाले के जो है पर डे का लिख देते हैं पेंसिल से कि कितना कितना क्या आया। उसी तरह से पहले के लोग करते थे, ये उनका याद करने का तरीका होता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, और कह सकते हैं कि पुराने दिनों में जो बेकिंग था वो अवश्य रूप से बहुत ही लाभदायक प्रोफेशन हुआ करता था, व्यवसाय हुआ करता था या व्यापार हुआ करता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, बेकर और उसकी फैमिली जो थी कभी भूखी नहीं रहती थी। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस, वह मतलब जो बेकर होता था, उसकी फैमिली, उसके सर्वेंट्स, वो हमेशा सदैव खुश दिखते थे और संपन्न रहते थे, दिखते थे। देयर प्लम्प फिजिक
वॉज एन ओपन टेस्टिमोनी टू दिस। देयर प्लम्प फिजिक, जो बेकर्स होते थे वो प्लम्प होते थे, मतलब गोल मटोल मोटे से होते थे। वॉज एन ओपन टेस्टिमोनी, ये सबूत था इसका कि वो प्रॉस्परस होते थे, संपन्न होते थे, खुश होते थे। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज ईजिली कंपेयर टू अ बेकर। और आज के समय में भी अगर हमें कोई इंसान कटहल की तरह दिखता है, कटहल जानते हैं ना, जैक फ्रूट, उसकी तरह दिखता है, तो उसके अपीयरेंस को देख करके आज भी हम उसे बेकर ही कहते हैं। जैसे कि आपने महसूस किया होगा कि अभी भी हम लोग कहते हैं कि क्या तुम तो हलवाई की तरह लग रहे हो। क्यों कहते हैं? मिठाई की दुकान वाले की तरह लग रहे हो। क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत ही, उनका जो बेली होती है वो बहुत ज़्यादा निकल जाती है। तो उसी तरह से वहाँ पे आज भी लोग जो है गोवा में उनको क्या कहते हैं? कहते हैं कि तुम बेकर की तरह, ये कमेंट किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, और इसका सेकंड पार्ट मैं आपको सेकंड वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देती हूँ। थैंक यू।